मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्ययन किया था राइबोसोम की खोज, उपस्थिति। इनका आज हम अध्ययन करेंगे राइबोसोम की संरचना, कि राइबोसोम की संरचना कैसी होती है। तो बेटा ध्यान देना, राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है जो दो उप इकाइयों से मिलकर बना है, जिसमें एक उप इकाई बड़ी होती है यानी गुम्बदनुमा होती है, जबकि छोटी उप इकाई टोपीनुमा होती है। राइबोसोम की जो दोनों उप इकाइयाँ होती हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, दोनों के जुड़ने से ही राइबोसोम का निर्माण होता है और ये जुड़ना निर्भर करता है कोशिका द्रव में मैग्नीशियम की सांद्रता पर, जिसका मान 0.001 होता है, 0.001 मोल होता है। इससे कम सांद्रता होने पर दोनों उप इकाइयाँ अलग हो जाती हैं, अधिक होने पर दो राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं जिसको डाइमर कहा जाता है, और यदि इससे भी अधिक हो जाए, सांद्रता बहुत अधिक हो जाए, तो कई राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं जिसको पॉलीमर कहते हैं। अब देखो बेटा, इसकी संरचना को हम टाइप्स के आधार पर ही देखते हैं कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्वेदबर्ग। कई बुक में स्वेडबर्ग कहा जाता है, स्वेदबर्ग। उसने अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम के 2 टाइप्स बताए, एक 70S प्रकार का राइबोसोम और एक 80S प्रकार का। यहाँ S का मतलब है स्वेदबर्ग इकाई। S का मतलब क्या है? स्वेदबर्ग इकाई है। तो 70S राइबोसोम ये आकार में छोटा होता है, यानी 150 एंगस्ट्रॉन आकार का होता है, और दो उप इकाइयों से मिलकर होता है, एक 50 से और एक 30 से। 50 वाली बड़ी गुम्बदनुमा, 30 वाली छोटी टोपीनुमा। इसके अतिरिक्त इसमें 54 प्रकार की प्रोटीन और 3 प्रकार के आरएनए उपस्थित होते हैं। अब देखो बेटा, ये किस किस के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले देखो इसकी संरचना, ये गुंबद वाली, ये बड़ी उप इकाई है, ये छोटी है, ये 50S और ये 30S, इस तरह से है। तो ये 70S प्रकार का राइबोसोम हो गया। किसमें उपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया। दूसरा टाइप से 80S, ये आकार में बड़ा होता है, लगभग 250 एंगस्ट्रॉन, और दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक 60S और एक 40S। बड़ी वाली 60S और दूसरी 40S। यहाँ S का मतलब क्या है? स्वेदबर्ग इकाई। और इसमें 70 प्रकार की प्रोटीन और 4 प्रकार के आरएनए होते हैं, और ये मुख्यतः यूकैरियोटिक सेल्स में, कौन सी कोशिका में बेटा? यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।